आप सभी को मेरा प्रणाम अभिनंदन। योग दर्शन के समाधि पाठ के 33वें सूत्र की आज चर्चा करेंगे। इसमें चित्त को प्रसन्न व एकाग्र करने का उपाय बतलाया गया है। सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। यहाँ पर यह बताया गया है कि सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम मतलब जो सुखी प्रवृत्ति वाले हैं या जिनका विषय सुखी है, जिनका विषय दुखी है या जिनका विषय पुण्य वाला है या जिनका विषय अपुण्य वाला है, तो इस तरीके के प्रवृत्ति के जो लोग हैं तो उनके साथ क्रमशः किस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए? मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। तो क्रमशः क्रमशः मतलब क्रमशः करना चाहिए। जैसे अगर सुखी व्यक्ति है तो उसके साथ मैत्री वाला व्यवहार करना है, और दुखी व्यक्ति है तो उसके साथ करुणा का व्यवहार करना है, और कोई पुण्यात्मा है तो उसके साथ मुदिता वाला स्वभाव रखना है, और अगर कोई अपुण्य व्यक्ति है तो उसके साथ उपेक्षा वाला स्वभाव रखना है। अब हम समझते हैं कि ये जो बताया गया है कि मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, तो यह किस तरीके से संबंधित है। चित्त को अगर प्रसन्न करना है तो हमें इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर सुखी के साथ मित्रता रखेंगे तो हमारे अंदर भी सुख वाला वातावरण छाया हुआ रहेगा, और अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो दुखी के साथ में करुणा का भाव रखना चाहिए। करुणा, दया और करुणा थोड़ा सा डिफरेंस है। दया मतलब सिर्फ हम बोलते बाप रे देखो कितना परेशान है, सिर्फ हम एक थॉट लाते हैं। और अगर सच में करुणा है तो करुणा वाला व्यक्ति क्या करता है, जो उससे बनता है उसी समय उसकी हेल्प कर देता है। तो दुखी के साथ करुणा का व्यवहार करना है। जब हम करुणा का व्यवहार करेंगे दुखी के साथ, तो अगर हर कोई इस तरीके से व्यवहार करेगा तो जो व्यक्ति दुखी है उसके दुख ऑलरेडी दूर हो जाएंगे, उससे बहुत मदद मिल जाएगी। और ये सुखी व्यक्ति के साथ मित्रता का हो गया, दुखी व्यक्ति के साथ में करुणा का व्यवहार हो गया, और जो पुण्यात्मा है, जो अच्छे कामों में लगे हुए हैं, तो उनसे ईर्ष्या न रखते हुए उनके साथ प्रसन्नता का भाव रखना है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या रखने से एक तो हमारे पंच क्लेश पड़ेंगे, और जो अच्छा काम कर रहा है अगर उसके साथ प्रसन्नता का भाव रखा तो उसे प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। कई लोग अच्छा काम उसको देखकर करेंगे कि हाँ अच्छा काम करने से मतलब अच्छी वैल्यू होती है। तो अच्छा काम करने वाले लोगों की जब संख्या बढ़ेगी तो समाज में शांति यूं ही फैल जाएगी, तकलीफें नहीं होगी। और जो चौथा विषय बताया है कि जो अपुण्य व्यक्ति है उसके साथ उपेक्षा का भाव रखो। उपेक्षा का भाव इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जो पापी व्यक्ति है, अगर मित्रता करोगे तो पापी बन जाओगे, अगर करुणा रखोगे तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और अगर प्रसन्नता का भाव रखोगे उसके साथ मुदिता का, तो सब लोग देख करके उसको फॉलो करेंगे कि अरे ये ऐसा करने से तो लोग प्रसन्न होते हैं। पर अगर उदासीनता का भाव रखा जाए तो उस व्यक्ति को ये एहसास होगा कि
मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, इसलिए मैं उपेक्षा का पात्र हूँ। तो इस तरीके से आप उलझन में भी नहीं पड़ोगे और सामने वाले को ये एहसास भी हो जाएगा कि वह जो कर रहा है वह गलत है। तो इस तरीके से हम समाज के लिए यह एक अच्छा संदेश दे सकते हैं कि उन्हें अच्छा काम करना चाहिए। तो इससे हमारा चित्त भी प्रसन्न रहेगा, और चित्त प्रसन्न रहेगा तो मन भी एकाग्र रहेगा। इसलिए यह चित्त प्रसादन के उपाय बताए गए हैं। करें योग, रहे निरोग। अभिनंदन।